दोस्तों एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 एग्जाम के स्किल टेस्ट की डेट्स आ चुकी हैं। एसएससी ने 23 मई 2022 को एक नोटिस रिलीज किया और उसमें यह बताया कि एसएससी स्किल टेस्ट 2020 एग्जाम का 20 और 21 जून को कंडक्ट कराया जाएगा। काफ़ी लोगों को यही लग रहा था कि अगस्त से पहले डेट्स आना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन सरप्राइजिंगली एसएससी ने इतनी जल्दी स्किल टेस्ट कंडक्ट कराने का सोचा। और उसके साथ ही साथ इस नोटिस में एसएससी ने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, दो बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस जो एसएससी ने किए हैं स्किल टेस्ट के पैटर्न में, उनको भी बताया है। वो चेंजेस क्या हैं हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो आपके बड़े माइनर बट बहुत इंपॉर्टेंट डाउट्स होते हैं कि बैक स्पेस अलाउड होता है या नहीं, या फिर डबल स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, डबल स्पेसिंग देनी है या नहीं, या फिर टैब का यूज़ करना है या नहीं, या फिर पैराग्राफ चेंज ना करने की मिस्टेक करती है या नहीं, या फिर फुल स्टॉप और पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं या कॉमा जो होते हैं उनकी अगर उनको यूज़ ना करें तो क्या उसकी मिस्टेक काउंट होती है या नहीं। ये सारी बातें, पढ़ने का समय मिलता है कि नहीं, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंत तक मैं आपको ये सारे डाउट्स खत्म कर दूंगा। साथ ही साथ जो 20 दिन का और समय हमारे पास बचा है उसमें क्या कुछ किया जा सकता है कि हम और बेहतर कर सकें अपनी प्रिपरेशन, और अपनी जो भी प्रिपरेशन अभी तक हमने की है उसको अच्छे से एक ब्रशअप दे सकें। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे वो नोटिस देख पा रहे होंगे जो एसएससी ने 23 मई 2022 को रिलीज किया था। इसमें खास बात यह है कि एक तो उन्होंने डेट्स बताई कि इस दिन स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, 2 दिन में पूरा स्किल टेस्ट एसएससी कंडक्ट कराएगी। साथ ही साथ जो सेकंड पॉइंट है उसका पहला सब पॉइंट अगर आप देखेंगे तो होता क्या था, जिन लोगों ने पहले स्किल टेस्ट दे रखा है उनको अच्छे से पता होगा, और जो लोग फ्रेश हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो पहली बार स्किल टेस्ट देने जाएंगे, उनको मैं बता देता हूं। प्रोसीजर ये होता था कि आपको स्किल टेस्ट के समय आपको डिक्टेशन दिया जाएगा, एक सेपरेट रूम में आप जाके डिक्टेशन लिखेंगे पूरा। उसके बाद जैसे ही डिक्टेशन खत्म होता है आपको 5 से 7 मिनट पढ़ने का समय दिया जाएगा। उसके बाद जब आप पढ़ लेंगे डिक्टेशन को, जब 5 से 7 मिनट ओवर हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको वहां ले जाया जाएगा जहां पे आपको असल में वो डिक्टेशन ट्रांसक्राइब करना है, यहाँ पे यानी जहां पे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। जब आप बैठेंगे उसके बाद आपका ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। शुरू होने के बाद जब खत्म होगा ट्रांसक्रिप्शन तो जो टाइमर होता है आपकी स्क्रीन पे वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और सिस्टम जो है यानी जो स्क्रीन है वो फ्रीज हो जाएगी। फ्रीज करने कहने का मतलब ये है कि आप फिर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं स्क्रॉल करके बस। उसके बाद दोस्तों होता ये था कि जो भी मटेरियल आपने टाइप किया है वहां पे जो इन्विजिलेटर्स और इंस्ट्रक्टर्स होते थे वो आपकी सीट पे आके प्रिंट का कमांड देते थे और वो उस मैटर का प्रिंट आउट आपको दिया जाता था। और आपको करना ये होता था कि उस प्रिंट आउट के हर पेज पे अपना नाम, रोल नंबर लिखना होता था आपको। अब चेंज जो किया है वो ये है कि अब प्रिंट आउट नहीं दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया एसएससी ने किसी को नहीं पता, हो सकता है कोविड को दिमाग में रखते हुए किया हो, बट स्टिल दिस इज अ वेरी गुड स्टेप टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज अल्टीमेटली जब आप किसी चीज को डिजिटल मीडियम में ट्रांसक्राइब कर रहे हो तो फिर उसका मैनुअल प्रिंट आउट देना और मैनुअल चेकिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आमतौर पे डिजिटल इवैल्यूएशन हमेशा इजी होता है एज कंपेयर टू फिजिकल मैनुअल इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इसीलिए हो सकता है एसएससी ने किया हो। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप 2B पे देखेंगे वो ये है कि आपका फॉन्ट क्या होगा। देखिए जो लोग इंग्लिश मीडियम से होते हैं, मतलब जो लोग इंग्लिश मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट जिन्होंने चूज किया होता है उनको तो पता होता है कि एक फॉन्ट होता है, खाली आपको सिंपली जाके वहां पे टाइप करना शुरू कर देना है। और होता भी यही है, जब आपको इसमें कीबोर्ड चेक करने का, उसको टेस्ट करने का समय मिलेगा कि सब चीज प्रॉपर है कि नहीं और सब सारी कीज प्रॉपरली फंक्शन कर रही है कि नहीं, आप जस्ट एक बार देख लीजिएगा कि जो फॉन्ट है वो यूएस पे सेट हो। अगर नहीं है तो वहां पे जो भी इन्विजिलेटर्स हैं आप उनको बोल के उसको सेट करा दीजिएगा। इसी का थर्ड पॉइंट इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली अभी तक होता ये था दोस्तों कि कुछ ही एक फॉन्ट्स होते थे जो हिंदी में अलाउड होते थे एसएससी में, ठीक है, लेकिन कुर्ती देव का भी इंक्लूजन किया गया इसमें। ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज अल्टीमेटली कोई स्टूडेंट सिर्फ इसलिए सफर नहीं करना चाहिए बिकॉज उसका टाइपिंग का फॉन्ट अलग है। तो अब आप बेसिकली हिंदी के कोई भी फॉन्ट में अगर आपको टाइप करना आता हो तो आप स्किल टेस्ट दे सकते हो और स्किल टेस्ट को पूरा टाइप या ट्रांसक्राइब कर सकते हो। उसके अलावा जो भी बातें लिखी है वो नॉर्मल बातें हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। पेन पेंसिल जो भी है आपको अपने पास से लेके जाना है, स्केल वगैरह आपको अपने पास से लेके जाना है। वहां पे आपको सिर्फ वहां की नोटबुक जो स्टेनो पैड होता है वो, और उसके अलावा आपको एक सिस्टम दिया जाएगा बस, और कुछ भी नहीं। जो वॉइस होगी वो प्री लोडेड वॉइस होगी, वो डिजिटल वॉइस होगी, माइक के थ्रू आपको सुनाई जाएगी, रिकॉर्डिंग होगी, वो प्ले कराई जाएगी। वहाँ पे फिजिकली या मैनुअली कोई नहीं बोलेगा।
उसके बाद दोस्तों जो बात करें हम लोग वो है कि बैक स्पेस यूज कर सकते हैं या नहीं। हाँ बिल्कुल बैक स्पेस यूज कर सकते हैं, आप जितनी मर्जी उतनी बार बैक स्पेस यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात दोस्तों आती है डबल स्पेसिंग की। देखिए डबल स्पेसिंग हम लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि 2 बार स्पेस देने को डबल स्पेसिंग बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डबल स्पेसिंग का मीनिंग होता है 2 लाइंस के बीच के डिस्टेंस, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस। जो एसएससी में आपको सॉफ्टवेयर दिया जाता है ट्रांसक्राइब करने के लिए, वो पहले से ही एडजस्टेड होता है, उसके सारे स्पेसिफिकेशंस पहले से ही लोडेड होते हैं, उसमें आप कुछ नया नहीं कर सकते, कोई भी शॉर्टकट की का यूज नहीं कर सकते उसमें, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो डबल स्पेसिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट वहां पे लागू ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको डबल स्पेसिंग नाम की कोई चीज होती है ये अपने दिमाग से ही निकाल देना है। उसी तरह टैब का भी यूज नहीं करना है वहां पे, आपको कोई जरूरत नहीं है पैराग्राफ के बिगिनिंग में टैब की का यूज करने के लिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि टैब का यूज ना करने पे 5 मिस्टेक्स डिडक्ट होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वाहियात बात नहीं है सब। टैब की का यूज नहीं करना है। फिर उसके बाद आती है दोस्तों रीडिंग टाइम मिलता है या नहीं। हाँ बिल्कुल रीडिंग टाइम मिलता है, आपको 5 से 7 मिनट तक का रीडिंग टाइम मिलेगा, बी इट फॉर ग्रेड डी और ग्रेड सी स्किल टेस्ट। फिर उसके बाद दोस्तों होता है मिस्टेक्स काउंट की बात करें, अगर पैराग्राफ चेंज ना करें तो मिस्टेक काउंट होगी या नहीं, आंसर है नहीं। पैराग्राफ चेंज ना करने पे कोई भी मिस्टेक काउंट नहीं होगी। आप अपनी मर्जी से, अगर आपको कहीं लगता है कि पैराग्राफ चेंज होना चाहिए तो आप कर सकते हैं, ना मन हो तो ना करिए। फिर उसके बाद दोस्तों बात आती है फुल स्टॉप कॉमा ना यूज करने पे मिस्टेक काउंट होगी या नहीं। देखिए कॉमा की तो बात ही नहीं होती है, कॉमा अगर आप ना यूज करें या कोई भी इतना जो स्पेशल पंक्चुएशन होता है उसको ना यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फुल स्टॉप ना यूज करने पर भी ऑल्दो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मिस्टेक काउंट नहीं होगी, बट आपको ये पता होना चाहिए कि फुल स्टॉप के बाद जो इमीडिएट अल्फाबेट होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, यानी जो इमीडिएट लेटर होता है वो थ्रू अ कैपिटल अल्फाबेट स्टार्ट होता है। और जब आप फुल स्टॉप नहीं लगाओगे, यानी आपको अगर नहीं पता कि यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो उसके बाद आप जो भी वर्ड लिखोगे यू विल स्टार्ट विथ स्मॉल अल्फाबेट, और उस चीज की हाफ मिस्टेक कट जाएगी। कहने का मतलब है अगर टी एच ई दा में टी कैपिटल बनना और अगर आपने टी स्मॉल लिखा तो इट विल बी काउंटेड एज अ हाफ मिस्टेक, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क अगर आपने नहीं लगाया तो उसके बाद अगर आप कोई वर्ड लिखोगे तो यू विल स्टार्ट इट विद अ स्मॉल अल्फाबेट, जिसकी हाफ मिस्टेक डेफिनेटली कटेगी ही कटेगी। फिर उसके बाद दोस्तों आती है कि रिविजनरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस समय की। देखिए दोस्तों जो सिंसियर स्टेनोग्राफर एस्पिरेंट्स हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि व्हेन इट कम्स टू स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट 15-20 दिन का कोई मतलब ही नहीं होता है, कुछ भी नया नहीं कर सकते आप इस समय, ठीक है। ऑल यू कैन डू इज टू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग, दैट इज इट। आप कुछ भी नया नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि डोंट गो फॉर एनीथिंग न्यू, डोंट गो फॉर एनीथिंग सिली एट दिस क्रूशियल टाइम। कुछ भी नया मत करिए। ये मत करिए कि अगर आप अभी तक कुछ करते आए हो तो फिर ऑल ऑफ अ सडन आप प्रेसिडेंशियल करने लगे, ऑल ऑफ अ सडन आप प्राइम मिनिस्टर की स्पीच करने लगे, न्यूज़पेपर करने लगे, प्रोग्रेसिव करने लगे। अगर आप अभी तक कर रहे हैं वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं तो जो कर रहे हैं वही करिए। अगर आपने सिर्फ कैलाश चंद्रा पढ़ी है उसी को करिए, नो इशू। एक चीज दोस्तों मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप हो सके तो प्रीवियस ईयर के डिक्टेशन जरूर करिए, बिकॉज वो काफी बेनिफिशियल होंगे आपको। प्रीवियस ईयर के डिक्टेशन आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह का मैटर वहां पे आता है, ठीक है। उसके अलावा मिस्टेक्स में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। मैंने इस टॉपिक पे कि मिस्टेक्स का इवैल्यूएशन कैसे होता है एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट में, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। प्लीज आप उस वीडियो को एक बार देखिए पूरा और समझिए कि मिस्टेक्स काउंट कैसे होती हैं। बहुत सारे इल्यूजन्स होते हैं, बहुत सारे भ्रम होते हैं लोगों को कि ये करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी, ये नहीं करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप में से 99% लोगों को शायद यही लगता हो अभी तक कि फुल स्टॉप ना लगाने की मिस्टेक होगी, ऐसा नहीं होता है। बट फुल स्टॉप के जो नेक्स्ट वर्ड है इट हैज टू बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, अगर आप वो नहीं करते हैं तो मिस्टेक काउंट होगी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इसके बाद में जब एक बार शेड्यूल आ जाएगा कि स्किल टेस्ट होगा कैसे, या आप ये कहने कि एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो उसके बाद भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि वहां पे आपको क्या करना है, वहां का माहौल कैसा होगा और हाउ यू नीड टू कंडक्ट योरसेल्फ देयर। उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज स्टे ट्यून फॉर दिस। उसके अलावा 20 दिन का समय बचा है, कुछ नया मत करिए, जो मैंने बताया है आप उस पर स्टिक करिए, अपनी प्रिपरेशन पे स्टिक करिए। आपने तैयारी बहुत अच्छी की है, इस बात को अपने दिमाग में रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए और अकॉर्डिंगली आगे बढ़िए। दैट इज इट, थैंक यू सो मच। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो। और इफ यू फील कि दूसरों को भी ये देखना चाहिए, आपके दोस्तों को भी ये देखना चाहिए, तो प्लीज गिव इट अ शेयर।